आप देखें जेके मीडिया न्यूज अपडेट। मैं हूं मुदस्सिर चौधरी। तो अभी हमारे साथ एक्स सरपंच और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर गुलाम नबी टेक्का साहब मौजूद हैं। तो हम गुलाम नबी टेक्का साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर शुक्रिया आपका हमारे चैनल में। तो टेक्का साहब ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से महराज मलिक को जब अरेस्ट किया गया तो उसके बाद हालात जो हैं वो लगातार कशीदा होते जा रहे हैं। खासकर अगर हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें, वहाँ पे इंटरनेट सर्विस जो है उसको भी सस्पेंड किया गया है और उसके साथ साथ वहाँ पे लगातार एहतजाज हो रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर वो यहाँ हमारे पास आया। आपने पूछा था महराज मलिक का सवाल। महराज मलिक जो है एक नुमाइंदा है, अवाम का नुमाइंदा है। 1.5 लाख लोगों ने उसको चुना है। उसको PSA देने का कोई अधिकार नहीं है DC साहब को, क्योंकि अगर उसने भी अपनी जबान से कुछ शब्द जो गलत बोले थे उसको भी ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दोनों को बैठकर एक ही टेबल पर बैठकर हर एक का मसला जो होता है वो बातचीत किससे होता है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर डोडा का हो, चाहे वो महराज मलिक साहब हो। लेकिन जो महराज मलिक को उन्होंने PSA लगाया, बहुत गलत किया। मैं उसका अपने लफ्जों से कड़ी मजम्मत करता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए जैसे आपने कल देखा न्यूज चैनल पे कि महराज मलिक साहब के जो फादर हैं उनकी हालत जो है वो खराब थी, क्रिटिकल थी। उसके बाद हॉस्पिटल लिया गया और उसके बाद उन्होंने भी वहाँ पे रिक्वेस्ट की, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की है, DC साहब डोडा से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की और खासकर चीफ मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट की, प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट की कि मेरे बेटे पे जो PSA लगा हुआ है उसको तुरंत हटाया जाए। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखो, हर एक माँ बाप जो होता है वो उसको अपना जो बेटा होता है वो प्यारा होता है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर के बच्चे हो, चाहे वो महराज मलिक के बच्चे हो। लेकिन आपको भी ये भी समझना चाहिए कि जब वहाँ पे महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार के बाद जो वहाँ की हालात खराब हुई, दिन ब दिन खराब हुई, जहाँ पर एक बच्चे की मौत भी हो गई, लेकिन वो भी देखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, वो भी देखना चाहिए। अगर दोनों का मसला बातचीत से नहीं होगा तो फिर ये कहाँ किससे होगा? लेकिन उसके जो बाप ने, जितने भी यहाँ के हुक्मरान हैं, चाहे यहाँ का LG सरकार हो, चाहे यहाँ की उमर सरकार हो, सबों को उन्होंने एक लुगार लगाई थी कि मेरे बेटे को छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसके 4 बेटे हैं, उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक नुमाइंदा है। इस वक्त डोडा में आप देखेंगे जो बारिश बरस रही है, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में वो लोग रहते हैं, उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होते है। लेकिन उन्होंने अपने नुमाइंदों को आगे लाया था। नुमाइंदों को ये हक बनता है, क्योंकि जो हर एक मसला होता है वो एक नुमाइंदे के पास होता है। वो मसला एक नुमाइंदा लेकर अपने डिप्टी कमिश्नर के पास फरियाद लेकर जाएगा कि ये मेरा मसला है, इसको हल करो। हमारे गरीब बच्चे जो स्कूलों में उनके उस्ताद नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, बाकी जगहों पर जितने यहाँ राशन डिपो में वो राशन नहीं है।